आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सांसद जनरल बीके साहब जी, केंद्र मंत्री, सड़क परिवहन राज्य मंत्री जी का जो आदेश आया और वार्ड नंबर 1 में बागो कॉलोनी का जो 7 नंबर का गली का समस्या था, उन्होंने माननीय जनरल बीके साहब अपना पीएसओ देवेंद्र जी का अपना पर्सनल घर का व्यक्ति बड़े भाई कुलदीप चौहान जी आए थे और मौका पर ही इस वार्ड के अलावा गाजियाबाद से भी सभी लोग आए हुए थे। हम सभी मीडिया बंधु को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और जनरल साहब जी का जो आदेश सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे इस वार्ड की जनता जो इस लड़ाई को लड़के जीत करने के लिए ऐसे इस वार्ड का माँ जैसी समान द्रौपदी देवी जी, उनके सुपुत्र एडवोकेट मुकेश जी, एडवोकेट ऐसे लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष में सुमित जी, ऐसे अपने पिता के समान मार्गदर्शन दिखाने वाले मुरिया जी, यादव जी और यहाँ का जनता आज जनरल साहब जी का आदेश नहीं, पूरे उनके तरफ से इस बागो इलाका का आज मौके पर ही एनएचआई के बड़े ठेकेदार और सभी पार्षदगण, नरेश यादव जी भी थे, मुकेश जी भी थे, तमाम लोग थे। आज उन्होंने वार्ड नंबर 7 का मेन सर्विस रोड से मिले हुए रास्ता देने के काम कर दिए स्वीकार। आज एनएचआई वाले लोग के सामने लिखित भी गया और पूरे लिखित के सबूत के माध्यम से हम लोग एनएचआई वाले इस वार्ड नंबर 7 इनके अलावा आगे भी समस्या था रोजवैली का, पुनः इसी तरह वहाँ भी परमिशन देने के काम किए। आज अपने ऐसे जनरल बीके साहब जी का जो केंद्र के मोदी जी का मंत्री हैं, ऐसे अपने लोकप्रिय सांसद जनरल बीके साहब जी पर गर्व होता है कि कोई जात पात कोई नहीं, न किसी तरह का पार्टी हुए देखते हुए अपने एक क्षेत्र के समस्या को गंभीर से लेते हुए क्षेत्रवासियों को सर्विस रोड से जोड़ने के काम किए। माननीय जनरल बीके साहब जी के पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे जिला के क्षेत्रवासियों से आज बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक आज लगभग हफ्ता से 10 दिन से लोग यहाँ के लोग परेशानी में अपने धरना प्रदर्शन दे रखे थे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका और जो मांग थी इन्हें जनरल बीके साहब ने रास्ता दे के पूरा कर दी। आज बहुत खुशी के दिन है। बागो कॉलोनी के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं थे कि हमें इतना आसान से रास्ता मिल जाएगा। आज माता बहनों का देन है और अस्थाई पार्षद जी का देन है, सुमित जी का देन है, जिन्होंने अपने क्षेत्र के इस रास्ता को मुहिम एक अधिकारी से लेकर एक जनरल साहब तक पहुंचाने के काम किए और क्षेत्रवासियों को रास्ता दिलाने के काम किए। साथियों बहनों, आज क्षेत्रवासियों को भी बहुत गर्व होता है कि आज हम लोग के एनएच से खुद सर्विस लाइन का रास्ता मिल गया है। बहुत पुनः बधाई जनरल बीके साहब का। हमेशा इस क्षेत्रवासियों को की तरफ से उन्हें घर परिवार को हर तरह से मुसीबत से आज़ाद मिले, ताकि हम लोग के इस तरह विकास का आदेश मिलते रहे जनरल साहब से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बोला हम नए सिरे में जब आएंगे तो इस क्षेत्र में 2 से 3 वार्डों में हम लगभग 2 करोड़ों से इसके अलावा विकास के भी काम करने के काम करेंगे। आज अपने ऐसे सांसद जनरल बीके साहब जी पर गर्व होता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र को समस्या को अपने सिर पे लगाकर
और NHI वाले को से दिलाने के काम किए। आज NHI वाले भी कहीं न कहीं लोगों से दबे हुए थे, आज ऊपर वाले अधिकारी से दबे हुए थे, लोगों को गलत समझाते थे ताकि इनका रास्ता ना मिले। कल सुबह के बात है, माननीय जनरल BK साहब जी के राजनगर आवास पर कुछ लोग गए भी थे। उन्होंने जो पेट्रोल पंप से रास्ता देने के काम किए सर्विस रोड में, उन्होंने बोल के आए थे कि हम इस रास्ता से संतुष्टि है। उन्होंने मेरे पास कुलदीप चौहान जी फ़ोन किए, पिंटू जी आपका रास्ता के मामला साफ हो गया। मैंने उनसे पूछे क्या साफ हो गया? उन्होंने बोले कि पेट्रोल पंप के रास्ता मंजूर कर लिए हैं। हम कि वो सारे विपक्ष के लोग गए थे, उन लोग के मांग एक ही था कि सर्विस रोड के हम लोग के 7 नंबर गली से मिलाना है। उसके बाद हम लोग उनके आवास पर पहुंचकर माननीय जनरल BK साहब जी के सुपुत्री मृणालिनी सिंह से हम लोग के सब लोगों से बात हुई। उन्होंने विश्वास दिलाया, विश्वास जगाया कि जो पिंटू जी चाह रहे हैं, जो अस्थाई निवासी चाह रहे हैं, कल जाके मौके पर NHI वाले और जनरल BK साहब जी का जो PA है खुद मौका पर जाके फैसला किए। आज भी NHI वाले कहीं न कहीं उन्हें बरगलाने के काम कर रहे थे। हमें आने में कुछ समय लग गया। जब आने के बाद मैंने दशा देखा यहाँ का लोगों का, उन्हें जब तक बरकरार रहे थे, हमें पता था कि जब मौके पर जाकर देखेंगे खुद ब खुद यहाँ रास्ता मिलने का खुल जाएगा। आज देवेंद्र जी, कुलदीप चौहान जी और NHI वाले लोग, मुकेश जी, सुमित जी, मौर्या जी, सारे लोग हम लोग पेट्रोल पंप तक अधिकारी के ले गए और जनरल साहब जी के आदमी को ले गए। उन्होंने देखा, बारीकी से समझा। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह आप रास्ता मांगते हो, इन्हें डाउन करके इन्हें मिला देने के लिए काम करिए। ऐसे अपने जनरल BK साहब जी का आदेश का माध्यम और उनके आदेश के पालन करते हुए इस क्षेत्रवासियों को जो सौगात मिला है, इसके लिए मैं बहुत जनरल साहब को और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं कि किसी तरह भविष्य में आने वाले मैं इस क्षेत्र से 2022 का भाजपा का चुनाव का तैयारी करने जा रहे हैं। बस एक ही मुहिम है, हमें क्षेत्र को विकास करना है, क्षेत्र को न्याय दिलाना है और क्षेत्र का हमेशा माता बहनों में अपने परिवार, अपने भाई के बन के रूप में काम करने का जो सौभाग्य मिला है, हमेशा इस मुहिम को हम अपने योगी जी तक पहुंचाने के काम करेंगे। आज लाइन पार क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र जुड़ने के बावजूद भी हम लोग एक दलदल के जिंदगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न किसी तरह के यहाँ पर विकास का सुविधा है। आज ऐसे जनरल BK साहब जी पर गर्व होता है कि आज बागो कॉलोनी को रास्ता देकर और कल भविष्य में आने वाले रास्ता देकर और विकास कार्य करने को जो कार्य किए हैं, मैं बहुत बधाई के पात्र हैं। पुनः अपना बात को समाप्ति करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माता बहनों का और सभी जो इस मुहिम में जो संघर्ष करके आज सभी माता बहनों का और सभी साथियों का योगदान है, जीत है, मैं इन लोग को भी अपने तरफ से बहुत बधाई देते हैं और सभी मीडिया प्रभारी का बधाई देते हैं कि जिन्होंने आज जनरल BK साहब जी का आज जो आदेश आने के बाद आप लोग प्रेस कवरेज के माध्यम से लोगों को सरकार तक पहुंचाने के और जिला में पहुंचाने के जो काम किए हैं, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय